एसडीएम को पति से धोखा करने की मिली सजा, योगी ने कर दिया पूरा हिसाब, घूस कांड में बुरी तरह से फंस गई है ज्योति। एसडीएम ज्योति मौर्य पे लगा सबसे बड़ा आरोप, पति ने पेश कर दिए सबूत, क्यों दिया धोखा, सब कुछ आया सामने। खुल के सामने आगे सारे राज, एसडीएम के पति का भी सच आया सामने, पुलिस हुई हैरान, नया ऑडियो हो गया वायरल। 2017 में एक मूवी आई थी शादी में जरूर आना, जहां राजकुमार राव की पत्नी एसडीएम बनने के लिए शादी के मंडप से भाग जाती है और दूल्हे को और बारात को आधे में से ही छोड़ जाती है। बाद में उसी का बदला लेने के लिए राजकुमार राव डीएम बनते हैं। कुछ ऐसी कहानी है उत्तर प्रदेश में रहने वाले आलोक मौर्य और उनकी पत्नी ज्योति मौर्य की। आलोक मौर्य अपनी पत्नी को पढ़ा लिखा के बड़ा अधिकारी बना देते हैं, लेकिन अब वो रो रो के सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि उनकी पत्नी ने उनके साथ बेवफाई की है, उनकी पत्नी ने उन्हें धोखा दिया है। पिछले कुछ दिनों से उत्तर प्रदेश में ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य का विवाद सुर्खियों में है। वैसे तो आलोक मौर्य पहले ही ज्योति मौर्य पे काफ़ी गंभीर आरोप लगा चुके हैं, लेकिन अब उन्होंने अपनी पत्नी के फ़ोन से कुछ ऐसी व्हाट्सएप चैट लीक करी हैं जिनके सामने आते ही ज्योति बहुत बुरी तरह से घिरती हुई नजर आ रही हैं और आलोक का पलड़ा भारी लग रहा है। जो ऐसे सबूत है, अगर उनकी पुष्टि हो जाती है, वो सबूत अगर सही साबित हो जाते हैं तो ना केवल ज्योति को अपनी जॉब से हाथ धोना पड़ सकता है, बल्कि उन्हें जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है, क्योंकि इस मामले में अब योगी आदित्यनाथ की एंट्री हो चुकी है। ज्योति के पति ने सबूतों से जुड़ी एक चिट्ठी योगी जी को लिख दी है। यही नहीं, कुछ व्हाट्सएप चैट भी उन्होंने सबूत के तौर पे पेश की हैं। मीडिया रिपोर्ट की माने तो एक डायरी भी पेश की गई है जिसमें ज्योति अवैध रूप से ली गई संपत्ति का हिसाब किताब रखती थी। टोटल माने तो ज्योति के लिए अब मुसीबतें बढ़ने वाली हैं। यही नहीं, पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर ने भी एक चिट्ठी योगी जी को लिख दी है जिसमें उन्होंने इस मामले की जाँच करने की मांग कर डाली है। एक समय ऐसा भी था जब आलोक मौर्य और ज्योति मौर्य के बीच में बेइंतहा प्यार हुआ करता था। सन 2010 में जब इनकी शादी हुई थी, उस समय ज्योति कोई ऑफिसर नहीं थी, लेकिन वो पीसीएस की तैयारी जरूर करना चाहती थी। आलोक जो एक सफाई कर्मचारी थे और एक छोटे से अमाउंट में उनको सैलरी मिलती थी। किसी तरह से वो कर्जा लेके अपने घर वालों की मर्जी के खिलाफ जाके ज्योति को पढ़ाई कराते हैं और उनकी ये मेहनत रंग भी लाती है। 2016 में ज्योति ने पीसीएस का टेस्ट पास कर लिया और राज्य में 16वीं रैंक हासिल की। उन्हें एसडीएम के पद पे राज्य सरकार में तैनाती भी मिल गई, लेकिन आलोक का आरोप है कि एसडीएम बनने के बाद ज्योति के तेवर बदल गए। आलोक ने बताया कि इसके बाद ज्योति मौर्य धीरे धीरे उनसे दूरियां बढ़ाना शुरू कर देती हैं और लेट नाइट घर आना शुरू कर देती हैं, तो उन्हें अपनी पत्नी पे शक होता है और उस पर नजर रखते हैं। जब वो नजर रखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उनका ज्योति का किसी मनीष दुबे नाम के अधिकारी के साथ अफेयर चल रहा है और उन दोनों के बीच में नजदीकियां बढ़ रही हैं। क्योंकि इनकी 2 जुड़वा बेटियां भी हैं, तो आलोक इस रिश्ते को बचाने की पूरी कोशिश करते हैं और वो ज्योति को समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी बात यहाँ नहीं बनती है और ये केस उनका ऑलरेडी कोर्ट में चल रहा है। लेकिन अब नई बात ये सामने आई है कि आलोक ने इल्जाम लगाया है कि ज्योति मौर्य ने मनीष दुबे के साथ मिलकर उन्हें रास्ते से हटाने की कोशिश की है और उनकी जान को खतरा है। हालांकि ज्योति मौर्य जो अभी तक सिर्फ सफाई देती हुई नजर आ रही थी, अब वो अपने पति पे पलटवार करती हैं और उन्होंने भी अब अपने तेवर दिखाना शुरू कर दिया है। अब देखना यह है कि आलोक ने जो योगी आदित्यनाथ को चिट्ठी लिखी है जिसमें उन्होंने ज्योति पे रिश्वत लेने का इल्जाम लगाया है, उसमें कितनी सच्चाई है और इसके खिलाफ, ज्योति के खिलाफ क्या एक्शन लिया जाता है।